आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:10 हो चुके हैं। रोज की तरह मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज लॉकडाउन पार्ट 2 का 13वां दिन है। लगातार हम पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं ताकि आप अपने घर में बैठे हुए पूरे जिले का आंखों देखा ताज़ा हाल जान सके। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो पूरी दुनिया में 29,95,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,000 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 800 के पार। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, हर व्यक्ति अपने घर में है और कोरोना को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों के आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि जल्द ही ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद क्या निर्णय लिए जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम अब बात कर लेते हैं बिहार में कोरोना संक्रमितों की। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 290 हो गई है। बिहार भी लगातार कोरोना से ग्रसित होता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार लापरवाह हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं न्यू मार्केट रोड। उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए रोड के किनारे सब्जी दुकान लगाए हुए थे। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ लोगों पर सख्ती बरत रही है और उन्हें महेश्वरी एकेडमी के अंदर दुकान लगाने की हिदायत दी जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो दुकानदार है, जो व्यवसायी है, वो लापरवाह है और समय समय पर लापरवाही बरतते हुए वो रोड पर अपनी दुकान लगा ले रहे हैं। और इसी के कारण जो महेश्वरी एकेडमी के अंदर जो दुकानदार है, जो व्यवसायी है, उन्हें काफी क्षति पहुंच रही है। आइए अब आपको लिए चलते हैं महेश्वरी एकेडमी के मैदान में लगने वाले सब्जी बाजार में। आप देख सकते हैं ये महेश्वरी एकेडमी के अंदर लगने वाली सब्जी दुकान है। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन कर रहे हैं और फेस मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन सब्जी दुकानदारों का कहना है क्या कि जो लोग बाहर सब्जी दुकान लगा रहे हैं उनकी बिक्री ठीक ठाक हो रही है, लेकिन जो अंदर सब्जी बाजार लगा है उन दुकानदारों की बोहनी तक नहीं हो पा रही है। आइए दुकानदारों का क्या कहना है वो सुनते हैं। तब तक हम लोग मरते रहे। 1 करोड़ 2 करोड़ रोज फेंक रहे हैं। जो है सब्जी वाले सिर्फ जाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल बाहर रहता है और जो है भीड़ भड़का के देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन का ये मदद से ये फोर्स जो है यहाँ लगाया गया है और हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी ईमानदारी और अच्छे से करते हैं। और उसके बाद जो है आपको जो है सब्जी उब्जी यहाँ जो है बेचा जा रहा है। दुकान यहाँ नहीं लगाने देते हैं। इस जगह आसपास में जो है बाहरी दुकान नहीं लगता है सर, और उनको जो है हमारा फोर्स है, हम लोग हैं, सारे को हटा देते हैं। यहाँ जो है सब्जी वाले सिर्फ जाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल बाहर रहता है और जो है भीड़ भड़का के देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है जिला प्रशासन का। तो आपने सुना, जो पुलिस कर्मी वहां पे तैनात है लोगों को नियमों का पालन करवाने के लिए, वो भी लगातार कह रहे हैं क्योंकि हम सख्ती बरत रहे हैं और नियमों का पालन करवा रहे हैं, लेकिन जो व्यवसायी है वही लापरवाह दिख रहे हैं। आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। जी बोला। तरुण, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? जी मैं इस वक्त मंगल बाजार स्थित खड़ा हूँ। तरुण, जिला प्रशासन ने कल एक सूची जारी कर जो भवन निर्माण दुकान है
उन्हें खोलने का आदेश दिया, लेकिन लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और कुछ लोग ये मांग करने लगे कि हमें क्यों नहीं मिला है दुकान खोलने की इजाजत, जबकि कुछ लोगों को मिला। इसकी वजह से जिला प्रशासन ने अपने इस आदेश को रोक दिया। तो क्या आज दुकानें खुली हुई नजर आ रही है या फिर सभी दुकानें पहले की भांति बंद है? देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुई है कि जो आदेश जारी किए गए हैं वो स्थगित कर दिया गया या फिर रद्द कर दिया गया, इस तरह की कोई बात नहीं। पहले जो कल जो एक जिला प्रशासन के द्वारा जो एक चिट्ठी लेटर निकाली गई थी, उसी के आलोक में दुकान खुली हुई है। वैसे व्यवसायियों का कहना है कि एक ही मालिक के पांच दुकान खोल देने की वजह से कुछ व्यवसायिक वर्ग आक्रोश है कि क्या वजह है कि एक ही मालिक के 5 दुकान खोल दिए गए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई है और उनका कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा और चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो लिस्ट है वो 9 बजे रात को जिला पदाधिकारी को सौंपी गई है। अब उसके आधार पर देखने वाली बात यह होगी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो लिस्ट जिला प्रशासन को दी गई है वो किस तरह की लिस्ट है और किन किन दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मोना तरुण, ऐसा है कि मतलब हम कह सकते हैं क्या कि अब जिला प्रशासन फिर उस सूची पर विचार करेगा और उसके बाद ही नए जो दुकान है उनकी सूची निकालेगा, तभी दुकान खुल सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की व्यवसाय के लिए एक संगठन है और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो सूची कल रात में 9 बजे ही जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, उसके आधार पर जिला प्रशासन समीक्षा करेगी, फिर उसके बाद एक नई सूची जारी करने की संभावनाएं हैं। वैसे जो कल सूची जारी की गई थी, कई ऐसे विभागों के अनुशंसा के आधार पर ही इस तरह की सूची जारी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस सूची में विचार करने की जरूरत है जिला प्रशासन को और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो सूची जारी की गई है उस पर भी विचार कर सकती है। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, कल जिला प्रशासन ने जिस सूची को जारी किया था अब उसे रोक लिया गया है, अब उसमें सुधार किया जाएगा और सुधार के बाद ही नई सूची जारी होगी जिसके हिसाब से जो भवन निर्माण के दुकान, जो सामग्री बेचने वाले जो दुकानदार है वो अपनी दुकानों को खोल पाएंगे। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय के पास, जिन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया। आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो हवाई अड्डा की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो सब्जी दुकानदार है उन्होंने ही सिर्फ अपनी सब्जी दुकान को खोली है और वही सब्जी बेच रहे हैं। और सड़कों की अगर वाहनों की आवाजाही की बात करें तो पहले की तुलना में तो वाहन की आवाजाही बढ़ी ही है, लेकिन अगर कल की तुलना में आज की बात करें तो आज कुछ वाहनों की आवाजाही कम दिख रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। जी मोना। विनय, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, कल की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो वाहनों की जो आवाजाही है वो थोड़ी कम दिख रही है। इस पर प्रशासन क्या कदम उठा रही है क्या कि जो उचित काम के लिए जो लोग निकल रहे हैं उन्हें घर से निकलने दिया जाए, क्योंकि बिहार में भी लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है और नए नए जिलों में प्रवेश कर रहा है। देखिए, जो लोग अकारण सड़कों पर निकल रहे थे, इसको लेकर केबीसी की लगातार मुहिम जारी है कि लोग अकारण सड़कों पर न निकलें। इसको लेकर जागरूकता कहें या पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को सचेत करना कहें, इसको लेकर लगातार हम लोग अंक दर अंक खबर चला रहे हैं ताकि लोगों तक ये इस बात को, इस मैसेज को पहुंचाया जाए। कह सकते हैं कि उसी मैसेज का ये असर है कि अब लोग समझ चुके हैं कि उन्हें ऐसे स्थिति में ही घर से बाहर निकलना है। अगर घरों से बाहर निकलना है तो पहले उन्हें उसके लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, तभी वो घरों से बाहर निकल सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज थोड़े कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कल एक समाचार के बाद थोड़ी बहुत लोगों में औरतों की स्थिति बनी थी, लेकिन अब लोग पूरी तरह सतर्क हो चुके हैं कि जब तक प्रशासन से उन्हें अनुमति प्राप्त नहीं होता है या कोई जरूरी कार्य उन्हें नहीं होता है तो बिना मतलब के सड़कों पर नहीं निकलना है। यही कारण है कि आज लोग थोड़ी कम संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
विनय, अगर हम बात करें कि जैसे कि बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है क्या कि बिना मास्क लगाए लोग सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं, एक बाइक पे सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार होकर कहीं आ जा सकते हैं और उनके लिए भी हेलमेट लगाना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, तो लोग इस और कितने इन नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं? देखिए मुन्ना, अगर मास्क लगाने की बात कहें तो लोग मास्क लगाने की बात पर तो लोग अब समझ चुके हैं कि मास्क लगाना उनके जान के लिए जरूरी है, तो अपने जान माल की हिफाजत के लोग मास्क का तो प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कहें तो प्रशासनिक नियमों की धज्जी उड़ाने वाले कुछ लोग तो जरूर हैं जो प्रशासनिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और डबल लोडिंग और ट्रिपल लोडिंग होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन उन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों पर प्रशासन आर्थिक जुर्माना भी लगा रही है ताकि जल्द से जल्द लोग इस बात को समझ सके कि प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा ये सख्ती भरे कदम उनके जान माल की हिफाजत के लिए है और लोग भी अब समझ जाए कि अब प्रशासन केवल बात से नहीं चलेगी, अब उन्हें सख्ती से लोगों को अपनाने के लिए प्रशासन कर सकती है। विनय, अगर हम जीआरपी चौक और शहीद चौक की बात करें और अमर जवान चौक की भी बात कर लेते हैं, ये तीन एक ऐसे महत्वपूर्ण चौक है जहां पे पुलिस लगातार 24 घंटे तैनात है, हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। लेकिन विनय, हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो सुबह का वक्त होता है उस समय जो वाहनों की आवाजाही होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो टोटो वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, वो सुबह के वक्त बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और आन जान करते हैं। तो इस और जो ट्रैफिक इंचार्ज है प्रेम सिंह, वो क्या कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पर हमने कई बार ट्रैफिक इंचार्ज से बात की थी और तो उनका यही कहना है कि प्रशासन द्वारा सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ढील दी जाती है और लोग इस ढील का नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरे सभी चौक चौराहों पर मुस्तैद नहीं रहते हैं, संख्या उनकी कम हो जाती है मुस्तैदी की। तो यही कारण है कि कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं और सड़कों पर निकलते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने अब सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन जवानों की मुस्तैदी जिन जगहों पर की गई है वो लगातार उन जगहों पर मुस्तैद रहेंगे ताकि ऐसे लोगों पर नकेल कसा जा सके। विनय, अगर बात करें जिले के लोगों की जागरूकता की, तो सभी को पता है क्या कि बिहार में लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है, नए नए जिलों में प्रवेश कर रहा है। फिर भी अगर हम अपने जिले की बात करें तो बहुत से ऐसे जो गली मोहल्ले हैं वहां पर लोग अब भी लापरवाह हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके चेहरे पे ना ही फेस मास्क लगा होता है और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हैं। अगर लोगों की सोच की बात करूं तो लोग क्यों इतने लापरवाह हैं, क्यों नहीं खुद भी सक्रिय हो रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सक्रिय कर पा रहे हैं? देखिए, आज मेरे समाज में अपवाद कुछ ना कुछ ज्यादा ही है, तो ये वैसे अपवाद वाले लोग हैं जो प्रशासन के नियमों कहने या अपने समाज की सुरक्षा को लेकर जो सामाजिक नियम सरकार ने बनाया है उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस ओर काफी सचेत नजर आ रहे हैं और वैसे लोगों को चिन्हित कर उन पर उचित कार्रवाई करने का प्रयास भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता ने विभिन्न चौक चौराहों का जायजा लिया। कहीं तो लोग जो थे वो नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं जो है वो लोग नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। लगातार केबीसी की पूरी टीम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है आप तक पूरे जिले का आंखों देखा हाल बताने के लिए। आपको सिर्फ इतनी जरूरत है कि आप अपने घरों में बने रहें और सुरक्षित रहें, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित करें। आइए हम आपको लिए चलते हैं न्यू कॉलोनी में लगने वाले सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं ये न्यू कॉलोनी में लगने वाली सब्जी मंडी है। हमने इस जगह का पहले भी आपको तस्वीर दिखाया था जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे और कोई भी व्यक्ति जो अपने चेहरे पर मास्क था उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे। और केबीसी पर खबर दिखाए जाने के बाद जो न्यू कॉलोनी में लगने वाली जो ये सब्जी मंडी है आज थोड़ी खाली खाली दिखी, ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम दिखी और कुछ लोग ही ऐसे थे जो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाए हुए नहीं थे, लेकिन बाकी सभी लोग फेस मास्क का उपयोग कर रहे थे और जो दुकानदार है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का मेंटेन करते हुए नजर आए। आइए
आइए अब हम आपको लिए चलते हैं इमलीगाछ, जहां हमारे संवाददाता अरशद पहुंचे। जैसे ही हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो वहां के दृश्य कैसे थे वो देखिए आप। कुछ छोटे छोटे बच्चे भूख की आग कहें या फिर मजबूरी का कारण सब्जी बेचते हुए नजर आए। ये दृश्य एक ऐसा मार्मिक दृश्य है जिसे देख किसी की भी रूह कलप जाए। लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास रोजगार कम हो रहे हैं, भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसी को देखते हुए ये बच्चे जो है सड़क के किनारे आलू और प्याज बेचते हुए नजर आए। जब हमारे संवाददाता की इन पर नजर पड़ी तो बच्चे छुपते दिखे और रोने भी लगे। आइए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरशद। जी अरशद। अरशद, जब आपने इमलीगाछ पहुंचे और ऐसा दृश्य देखा तो कि अगर आप इन बच्चों से तो आप बात नहीं कर पाए होंगे क्योंकि ये बहुत डरे हुए या सहमे दिख रहे थे, कि आपने आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश की कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से 5 के बीच में ही है, वो क्यों मतलब सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए? जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे इमलीगाछ के निकट सब्जी बेचने के लिए खड़े हुए थे और दुकान पर ही सभी बच्चे तराजू में सब्जियां नाप भी रहे थे, आलू प्याज। लेकिन आसपास के लोगों से पूछने पर सभी भागते दिखे, कोई बताने से इनकार कर रहा था कि ये बच्चे आखिर क्यों इस हद तक मजबूर है कि वो इतने छोटे मासूम से उम्र में भी सब्जी दुकान में सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। अरशद, अगर मैं बात करूं इमलीगाछ के क्षेत्रों का तो आपने और भी उसके अलावा भी आपने और भी जो आपने तस्वीरें भेजी है उसमें दिख रहा है कि जो टेम्पू चालक है वो भी टेम्पू चला रहे हैं और जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है? प्रशासन इमलीगाछ के लोगों को समझाने की कोशिश नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन सराहनीय है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बात से अभी तक मानने को तैयार नहीं कि कोरोना वायरस एक महामारी है, जिसका कारण जीता जागता आपको सामने में नजर आ रहा है कि लोग यहाँ ऑटो चालक भी अगर ऑटो चला रहे हैं तो बिना मास्क का चला रहे हैं, कुछ बाइक सवार कुछ लोग बाइक भी अगर चला रहे हैं तो बिना हेलमेट बिना मास्क का चला रहे हैं। और पड़ोस में ही जो लोग हैं, इमलीगाछ के निकट जो लोग रहते हैं, वो भी बिना मास्क के ही मैदान में भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। अच्छा, अगर प्रशासन की मुस्तैदी की बात करूं तो क्या प्रशासन के जो जवान है, पुलिस के जवान है, वो वहां पे तैनात नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त नहीं मौजूद रहने के कारण ही ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो आदेश जारी हुआ है कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आप घर के कुछ जरूरी सामान लेने के लिए निकल सकते हैं, उसका लोग फायदा उठाते हुए बिना काम का भी रास्ते में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जब वो इमलीगाछ पहुंचे तो जो लोग थे वो लापरवाह नजर आए, किसी के चेहरे पर ना ही फेस मास्क दिखा और ना ही वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे थे। और जो बच्चे हैं उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि अब उन्हें घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है। जो उम्र है उनके लिए खेलने कूदने का, उस उम्र में वो लोग काम कर रहे हैं और अपने पेट की भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, अब रोजगार भी कम हो रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक सहायता पहुंचाने के लिए केबीसी की टीम के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्था, युवा भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो मजबूर होकर सब्जी बेचते हुए नजर आए। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र प्राणपुर। आप देख सकते हैं लगातार हमें प्राणपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जहां पर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राणपुर के जो ग्रामीण हैं वो बेहद जागरूक है और सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन
उन अप्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर का इंतजाम कर रही है, जो बाहर से आए हैं, जिन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना है, आइसोलेशन सेंटर में रहना है। लेकिन ग्रामीणों की अब हम आपको जागरूकता दिखाएंगे, जहां ग्रामीण भी जागरूक है और उन्होंने भी प्रवासी मजदूर जो बाहर से मजदूर आए हैं उनके लिए गांव से दूर खेत में एक छोटा सा मचान पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। देखिए इन तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ग्रामीण भी जागरूक हैं और उन्होंने कोरोना से बचने के लिए एक छोटा सा क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जो गांव से काफी दूर एक खेत में अवस्थित है। मचान पर बनाए गए इस क्वारंटाइन सेंटर में कम से कम 2 से 3 लोग मौजूद हैं, जो पिछले कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं। इसे ग्रामीणों की जागरूकता कहेंगे। लगातार ग्रामीण भी जागरूक है। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां के लोग बेहद जागरूक है और कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जो पूरी तरह लापरवाह हैं और कोरोना को हल्के में लेते हुए वो अपने दिनचर्या के काम को विधिवत कर रहे हैं। आइए इन लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये क्वारंटाइन का बनाया हुआ है, समाज के द्वारा बना दिया गया है। ये बाहर से आए हुए 3 लोग हैं जो इस मोहल्ले में ही घर है। ये लोग बाहर काम कर रहे थे, वहां से दिक्कत की वजह से वहां डॉक्टरी जांच करा करके उसके बाद वहां से ये लोग आए यहाँ। फिर भी एक समाज की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक पहल हुआ कि नहीं, इसे 14 दिन के लिए बाहर रखा जाए। तो इसलिए यही हम लोगों के लिए एक समाज के लिए क्वारंटाइन प्लेस बन गया है। और यहाँ पर रख करके कल डॉक्टर की टीम भी आई थी जो इसका जांच करके ले गए हैं। तो अभी 14 दिन के लिए हम लोग सब यहीं पर इसको रखे हुए हैं। और कोई भी इस तरह के लोग समाज में आएंगे तो इसी तरह के व्यवस्था में हम लोग अपना उनको रखेंगे। ये खेत पे ही चौपाल है। देवघर से आया है, रंग पेंटर का काम करता था मेघा डायरी में। तो वहाँ ठेकेदार खाना पीना नहीं दे रहा था, तब वहाँ से ये लोग पैदल चल दिया, जांच करा लिया जाकर वहाँ से शिविर में, और जांच करा के कागज लेके तब वहाँ से लोग चला पैदल। लाइने आया है। तो यहाँ मतलब समाज के आदमी सब डॉक्टर के बुला के चेकअप करवा के यहाँ रखवा दिया है बाहर में। तो आपने सुना स्थानीय लोगों का भी कहना है क्या कि ये लोग प्रवासी मजदूर हैं और इनकी जांच हो चुकी है और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने भी इनकी जांच की है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इनके लिए ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जहां ये लोग पिछले कई दिनों से रह रहे हैं। आइए हमारे साथ प्राणपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सोहेल, उनसे जानते हैं। जी सोहेल, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? सोहेल, अगर बात करें प्राणपुर में लॉकडाउन के नियमों के पालन की, तो प्राणपुर के जो ग्रामीण है वो किस हद तक इस नियम का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? प्राणपुर के लोगों को सोहेल से हमारा संपर्क टूट चुका है और अब आइए हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 29,95,000 के पार जा चुका है। हमारे देश में भी ये आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 27,000 से ज्यादा देशवासी इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं। और अगर हम बात करें अपने बिहार की, तो हमारे बिहार में 290 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगातार कोरोना बिहार में भी अपने पांव पसारता जा रहा है। जिलेवासियों से अपील है कि आप अपने घरों में बने रहे, नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।